देखिए आप अगर क्लास 10th के अंदर अभी जस्ट है और आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को अच्छा प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको खूब सारे करने चाहिए, मतलब बहुत सारे लॉट ऑफ क्वेश्चन आप इस पैटर्न के करते हैं तो आपके ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे मार्क्स आते हैं। उसके अलावा जो अदर क्लासेज है, जैसे आप 11th के अंदर हो या 12th में हो या कोई कंपटीशन दे रहे हो या बीसीए के अंदर हो विशेष तौर पर, तो बीसीए के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन रहता है वो उनके लिए काफी नया रहता है, बिकॉज वो 10th में मैथ्स पढ़ते हैं। उस समय बीसीए के अंदर वे स्टूडेंट ही आते हैं जनरली कि जिनकी मैथमेटिक्स से जिनको या तो डर रहता है या फोबिया रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो चाहे बीसीए में है या और कोई कंपटीशन दे रहे हैं, तो इनिशियली लेवल पे मतलब स्टार्ट का ये वीडियो है कि जिसको अपन कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखो इसमें कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं और जो हमारे चैनल के ऊपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इनको पहले तो इनका टाइप समझना है। इसमें एनी वन रेशियो इज गिवन एंड एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फैक्टर है जिसका वैल्यू आपको या तो प्रूव करना है या फाइंड करना है। दैट मींस दोनों ही केस में सेम रहता है कि चाहे प्रूव दैट का क्वेश्चन हो या वैल्यू फाइंड करने के अंदर पूछते हैं। तो क्लास 10th 11th या 12th के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की खूब ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, या आप जे डबल ई ले रहे हैं तो भी ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट मींस इसके अंदर आप लॉट ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करोगे आपको 11th 12th एंड आगे कंपटीशन एग्जाम में आपको बेनिफिट रहता है। तो इस ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब इनको करना कैसे है, तो इसके लिए आपको मैं दो मेथड से समझाऊंगा यहाँ पे। तो दोनों मेथड को आपको ध्यान से समझना है। एक क्लास 10th के लिए है, तो क्लास 10th स्टूडेंट को भी दोनों मेथड से समझना चाहिए, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी अपन फाइंड कर सकते हैं या डायरेक्ट बाय आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में ये सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराए जाएंगे जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छी बने। तो अपन यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को आज स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर सीखेंगे कि इसको सॉल्व अपन किस तरह से कर सकते हैं। यस, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ का जो क्वेश्चन है इसको अपन फर्स्ट मेथड से शुरू कर रहे हैं। ये आपका मेथड फर्स्ट यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो फर्स्ट मेथड के अंदर वेरी सिंपल sec थीटा का वैल्यू आपको गिवन है जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को बताता है। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन अपन लेते हैं। गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल टू 13/5। अब इस 13/5 को आप रेशियो है तो डायरेक्ट भी काम में ले सकते हैं, या अदरवाइज आप इसको sec थीटा इज इक्वल टू 13k डिवाइड बाय 5k। दैट मींस इसका ओरिजिनल वैल्यू को अपन k टाइम्स मान के चलते हैं, तो ऐसे भी ले लोगे चलेगा और इस तरह से भी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब sec थीटा होता है तो जो गिवन रेशियो है इसका आपको फार्मूला ट्रायंगल की साइडों के अकॉर्डिंग लर्न होना चाहिए। तो देखिए आप फार्मूले भूल जाते हैं तो अपन जानते हैं कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h होता है और cos का रेसिप्रोकल रेशियो sec थीटा h अपॉन b हो जाएगा। दैट मींस ये h अपॉन b रहता है। दैट मींस ये 13 आपके हाइपोटेन्यूस को और 5 है वो बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन इस इंफॉर्मेशन से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। यहाँ पे राइट एंगल हो गया ये, तो इसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 है। और यहाँ पे अपन एक एक्यूट एंगल जो यहाँ पे एंगल दिया रहता है एक्यूट एंगल को थीटा ले लेते हैं, तो ये P हो जाएगा और ये आपके पास बेस, तो बेस का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से अपन जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आपको आप क्लास 9 में यूज कर चुके हो। तो इसके अंदर अपन वैल्यू रखते हैं। दैट मींस पी स्क्वायर आपका एचसीएम है, बेस आपका 5 है एंड हाइपोटेन्यूस इज 13 स्क्वायर एंड देयरफॉर पी स्क्वायर प्लस 25 इज 169
and p square is 169 minus 25. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देन p is equal to, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर इस राइट हैंड साइड में रूट लग जाएगा और 169 minus 25 is 144 and therefore perpendicular is equal to 12. आपके यूनिटलेस वैल्यू था यहाँ पे, तो p है जो ये वैल्यू आपके पास 12 आ गया। अब आपको जो फैक्टर गिवन है इसको प्रूव करना है कि 2 sin थीटा minus 3 cos डिवाइड बाय 4 sin थीटा minus 9 cos थीटा इज 3। दैट मींस इस फैक्टर में sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास cos थीटा एंड देयरफॉर cos of theta is equal to b upon h, then base value is 5 and hypotenuse is 30 and sin theta is equal to p upon h. That means आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। Then perpendicular is 12 and hypotenuse is 30. ये दोनों वैल्यू अपन इस फैक्टर में रख के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से लिखते हैं अपन अब आपका गिवन फैक्टर है एंड वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा minus 3 cos थीटा डिवाइड बाय 4 sin थीटा minus 9 cos of थीटा। अब इस फैक्टर में वैल्यू रखते हैं तो 2 इज अ मल्टीपल ऑफ sin थीटा एंड वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 12 upon 13। दैट मींस यहाँ पे आपने 12 upon 13 पुट किया एंड 3 cos थीटा इज 5 upon 13 डिवाइड बाय यहाँ पे 4 sin थीटा दैट मींस 4 मल्टीप्लाई 12 upon 13 and minus 9 times of cos theta. Value of cos theta is 5 upon 13 again. अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहां से अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए आपके पास में वैल्यू आ जाएगा, यहां से 2 इस 12 को मल्टीप्लाई करेगा दैट मींस यहाँ पे 24 डिवाइड बाय 13 माइनस यहाँ से 5 इस 3 को करेगा तो 15 अपॉन 13 डिवाइड बाय यहाँ पे 4 इस 12 को करेगा दैट मींस 48 डिवाइड बाय 13 एंड माइनस 45 डिवाइड बाय 13। बाय एलसीएम इसको सॉल्व करेंगे तो इस न्यूमरेटर की जो फ्रैक्शन है इसका वैल्यू दोनों का एलसीएम 13 बनेगा, सेम वैल्यू है। दैट मींस 24 से आप सीधा 15 को लेस कर सकते हैं। दैट मींस यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर आपको 9 अपॉन 13 एंड 48 से 45 को आप लेस करेंगे देन 3 अपॉन 13। अब ये जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट मींस 9 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 3। ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 9 3 टाइम्स दैट मींस इसका वैल्यू 3 आ गया। तो आपके पास में जो कि राइट हैंड साइड का वैल्यू आपको प्रूव करना था दैट मींस आपका सॉल्यूशन हो गया है आराम से। ये मेथड फर्स्ट को अप्लाई करके अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया। अब इसी क्वेश्चन का आपको मेथड सेकंड बाय स्क्वायर आइडेंटिटी, आप क्लास 10th में हो तो विशेष तौर पर आपको स्क्वायर आइडेंटिटी की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम से भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अब अपन इसी प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे बाय स्क्वायर आइडेंटिटी। उसमें आपको पाइथागोरस के लगाना पड़ेगा और डायरेक्ट ही आइडेंटिटी की हेल्प से अपन सीधा वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं इसका सेकंड मेथड की तरफ आते हैं अपन। तो देखिए इसका मेथड सेकंड यहाँ पे लिख देता हूं। आपको गिवन वैल्यू था sec थीटा इज 13 अपॉन 5 देन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा दैट मींस sec का रेसिप्रोकल है तो ये 5 अपॉन 13 हो जाएगा। अब आपके पास cos थीटा का वैल्यू 5 अपॉन 13 है। अब आप स्क्वायर आइडेंटिटी होती है आपके पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 then put the value of cos theta 5 upon 13 here। यहाँ पे cos theta है तो आप सीधे ही बाय आइडेंटिटी के अंदर 5 upon 13 यहाँ पे वैल्यू रख के आप sin थीटा का वैल्यू ले सकते हैं। फिर sin और cos दोनों का वैल्यू इस जो आपको प्रूफ दैट के लिए प्रॉब्लम है उसमें रखना है।
तो यहाँ पे अपन इस वैल्यू को रखते हैं एंड देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे ये 5/13 आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर एंड 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये टर्म राइट हैंड साइड में चली जाएगी एंड स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 डिवाइडेड बाय 169। अब 1 माइनस 25/169 ये 1 है वो इंटीजर है और यहाँ पे ये फ्रैक्शन है तो इसको बाय एलसीएम आपको सिंपलीफाई करना है, बट आप शॉर्टकट ऐसे लर्न भी रख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज, जब भी 1 के अंदर से कोई फ्रैक्शन लेस करनी हो तो सीधा आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को लेस कर दीजिए। दैट मींस 169 से 25 को लेस करेंगे तो यहाँ पे 144 डिवाइड बाय 169 आएगा एंड देयरफॉर sin theta is equal to root of 144 divided by 169 and is 12/30। तो यहाँ पे देखिए आपके पास sin थीटा का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा है तो आपके पास 5/13 है और sin थीटा का वैल्यू 12/13 है। ये दोनों वैल्यू आपने फाइंड कर लिया cos थीटा की हेल्प से। देखो sec की हेल्प से आपने cos फाइंड किया और cos को तो cos से रिलेटेड आइडेंटिटी में रखा तो sin थीटा आ गया। अब इस फैक्टर का वैल्यू फाइंड करना है तो जैसा आगे अपने जो फर्स्ट मेथड में अपन ने इसका वैल्यू फाइंड किया था वैसे का वैसे यहाँ पे भी वैल्यू फाइंड किया जाएगा। तो ये आइडेंटिटी का यूज करने से आपको कम समय के अंदर आराम से अपना सॉल्यूशन हो जाता है, जिसमें आपको ना तो पाइथागोरस की जरूरत पड़ती है, सीधे ही आप आइडेंटिटी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब अपना फैक्टर जो था गिवन जो था 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 4 sin थीटा माइनस का 9 cos थीटा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं ऐसे जो अपन ने फर्स्ट मेथड में किया था। तो sin थीटा की वैल्यू आपके पास 12/13 है माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा की वैल्यू 5/13 है and divide by 4 multiply by sin theta is again 12/13 and minus 9 times of cos theta is 5/13। इस फैक्टर को सिंपलीफाई करते हैं that means 24/13 minus 15/13 और इसके डिनोमिनेटर में ऐसे यहाँ से तो अपना मेथड सेम जो फर्स्ट मेथड है उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा और यहाँ से 24/15 से आपके पास 9/13 आया था और इसके पूरे के डिनोमिनेटर में 3/13 जो कि 9/13 मल्टीप्लाई बाय 13/3 ये 13 कट हो जाएगा और आपके पास 3 आ जाएगा। दैट मींस इसका सिंपलीफिकेशन आपके पास 3 आ गया है जो कि आपको राइट हैंड साइड दी हुई थी। तो देखिए इसी क्वेश्चन को अपन ने दोनों मेथड से सॉल्व करके देख लिया यूजिंग पाइथागोरस एंड बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो इस तरह से बने रहिए ट्रिग्नोमेट्री की और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल के ऊपर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।